वर्तमान में कौन क्या है 2024। साथियों, करेंट अफेयर्स का एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है जिससे आपका कोई भी एग्जाम हो 100% क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। आज की इस वीडियो में जनवरी 2024 से अभी तक अपडेटेड वो सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि बदले गए हैं, जो कि बदलाव हुए हैं। सारे नए चेहरे आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे, सारे वो नए क्वेश्चंस जो कि आपको जानने चाहिए। तो आपको ये क्लास कंप्लीट देख लेना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हैं, तो कंप्लीट आपको देख लेना है आज का ये सेशन, ताकि आपके पेपर के लिए नंबर आपके पक्के हो जाएं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में सिडबी के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निर्देशक बने हैं। तो भाई, सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक के रूप में अभी किनको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मनोज मित्तल जी को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है मनोज मित्तल, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, जिनको अभी सिडबी के नए चेयरमैन व प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष बने हैं। यानी ICMAI यानी भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, विभूति भूषण नायक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विभूति भूषण नायक आपको याद रखना है, जो कि ICMAI के नए अध्यक्ष बने हैं। आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए MD व CEO कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, आगामी 3 वर्षों के लिए फेडरल बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए KV सुब्रमण्यम जी को। KV सुब्रमण्यम, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन थे। तो राहुल द्रविड़ थे, और इनके स्थान पर अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, गौतम गंभीर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, गौतम गंभीर आपको याद रखना है। कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है। तो याद रखिएगा, सुजाता सौनिक राइट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। यह है सुजाता सौनिक जी, जो कि महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ठीक है, यानी CBDT देखिए के नए प्रमुख बने हैं। तो भाई, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल जी। रवि अग्रवाल जी, जो कि साथियों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। अब देखिए, भारत के विदेश सचिव थे विनय मोहन क्वात्रा जी, अभी इनके स्थान पर भारत के नए विदेश सचिव बने हैं, जो कि कौन है। तो विक्रम मिश्री जी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी विक्रम मिश्री, जो कि साथियों भारत के नए कौन बने हैं। तो विदेश सचिव बने हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन बॉलीवुड अभिनेत्री यूनिसेफ इंडिया की नई नेशनल एम्बेसडर बनी है। तो राइट आएगा करीना कपूर, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसे उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग की नई निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आएगा साथियों प्रतिमा सिंह जी को, ये मेल हैं, याद रखना, जिनको अभी जो है साथियों उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग के नए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो IB में यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निर्देशक के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, सपना चौधरी जी को। यह है सपना चौधरी जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के नए प्रमुख बने हैं। तो देखिए, NSG के नए प्रमुख अभी नलिन प्रभात जी को बनाया गया है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी नलिन प्रभात। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं।
तो भाई देखिएगा साथियों, इंडियन नेवी के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, ठीक है, जिनका फोटो आप देख सकते हैं। और यहीं अगर इंडियन आर्मी का नया चीफ आपसे पूछे तो याद रखना कौन है साथियों? तो भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं कौन? तो उपेंद्र द्विवेदी जी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो देखिए, धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अजीत कुमार के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये हैं अजीत कुमार के, जो कि धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक यानी जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर जेडी, है ना? तो देखिए, सीबीआई के नए ज्वाइंट डायरेक्टर अभी कौन बने हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए अनुराग कुमार, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, जो कि सीबीआई के नए ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो देखिए, विप्रो के नए एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है श्रीनिवास पल्लिया। याद रखिए, श्रीनिवास पल्लिया, जो कि साथियों दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं। हाल ही में कौन मनीष देसाई के स्थान पर, ठीक है, पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक बनी है? तो साथियों, पीआईबी की नई प्रधान महानिर्देशक अभी कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट आएगा शेफाली सरन। और शेफाली सरन से पहले कौन थे? तो मनीष देसाई जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो यानी बीपीआरडी के नए महानिर्देशक बने हैं? तो साथियों, बीपीआरडी यानी पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो राजीव कुमार शर्मा, ठीक है, राजीव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के लिए नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एसपीजी में नए एडिशनल डायरेक्टर जनरल पद के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो एस सुरेश जी को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के नए चीफ बने हैं? तो देखिए, एनडीआरएफ के नए चीफ अभी पीयूष आनंद जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशंस एजेंसी यानी एनआईए के नए महानिर्देशक बने हैं? तो साथियों, एनआईए के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो देखिएगा, यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आएगा सदानंद वसंत दाते, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एमवी राव। याद रखिए, एमवी राव, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आप लोग सभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपके लिए साथियों दिन रात मेहनत करते हैं ताकि बेस्ट कंटेंट आपके लिए तैयार हो सके, और बहुत मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपके लिए कंटेंट तैयार होता है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना आप लोग सभी साथी वीडियो को। देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में दिलीप ओमेन के स्थान पर भारतीय इस्पात संघ, ठीक है, भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए चेयरमैन अभी कौन बने हैं? तो साथियों याद रखना नवीन जिंदल। और नवीन जिंदल से पहले भारतीय इस्पात संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो दिलीप ओमेन, ये भी याद रखना। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवनीत सहगल जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, नवनीत सहगल। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई सीबीएसई के नए अध्यक्ष राहुल सिंह जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, राहुल सिंह। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोर मकवाना जी। याद रखिएगा, किशोर मकवाना, जो कि साथियों एनसीएससी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अभी कौन बने हैं भाई? तो नए अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन नंबर सी किशोर मकवाना, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं मोदी जी के साथ। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में नए सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भाई नए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो एएस राजीव जी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में
भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो देवेंद्र झाझरिया, याद रखिएगा, जो कि भारत के भाला फेंक खिलाड़ी रह चुके हैं, अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, ये याद रखना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो भाई हाल ही में कौन पूर्व न्यायाधीश भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं? तो AM खानविलकर, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए CEO बने हैं? तो साथियों देखिए पेप्सिको इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? याद रखिएगा, करेक्ट आएगा जागृत कोटेचा, ऑप्शन नंबर बी। ये हैं जागृत कोटेचा, जो कि पेप्सिको इंडिया के नए CEO बने हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के नए महानिर्देशक बने हैं? तो देखिए SSB के नए महानिर्देशक किनको बनाया गया है? तो भाई दलजीत सिंह चौधरी जी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, दलजीत सिंह चौधरी, जो कि SSB के नए महानिर्देशक हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक AN प्रमोद जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो भाई वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है जो कि बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? याद रखिएगा इंदिरामणि पांडे, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? तो देखिए महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी DGP रश्मि शुक्ला जी को बनाया गया है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो भारत के विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? याद रखिएगा रणधीर जायसवाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक बने हैं? तो साथियों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक के रूप में रविंद्र कुमार त्यागी जी को नियुक्त किया गया है। ये हैं रविंद्र कुमार त्यागी, राइट है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय नौसेना के नए चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो किरण देशमुख जी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो भाई 16वें वित्त आयोग के नए चेयरमैन के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया जी को, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो रश्मि गोविल जी को, करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के नए महानिर्देशक बने हैं? तो ITBP के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? याद रखिएगा राहुल रसगोत्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो भाई CRPF के नए महानिर्देशक अनिश दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा अनिश दयाल सिंह। हाल ही में कौन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो देखिए CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो साथियों याद रखिएगा नीना सिंह, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में LIC के नए मुख्य जोखिम अधिकारी बने हैं? तो देखिए LIC के नए मुख्य जोखिम अधिकारी S सुंदर कृष्णन जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए महानिर्देशक बने हैं? तो भाई इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? तो साथियों CG करहाडकर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भाई SSC के नए अध्यक्ष अभी राकेश रंजन जी को बनाया गया है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी राकेश रंजन। कौन व्यक्ति हाल ही में कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो देखिए कैमरून में भारत के नए राजदूत के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो भाई विजय खंडूजा जी को, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन व्यक्ति हाल ही में IT कंपनी विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं? तो विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभी कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा संजीव जैन, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में
इदासीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी बनी है? तो इदासीसा नोगरांग जो है ये साथियों याद रखना मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी बनी है। कौन व्यक्ति हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटी-एटी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो जीएसटी-एटी के नए अध्यक्ष अभी संजय कुमार मिश्रा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा कृष्णा एम एला जी को, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा कृष्णा एम एला। आगे देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष नरसिंह यादव को बनाया गया है। आपको याद रखना है नरसिंह यादव। हाल ही में कौन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है? तो भाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो प्रोफेसर नईमा खातून। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। होमवर्क का ये क्वेश्चन है आपका, जो कि है 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला, राहुल गांधी, जेपी नड्डा या राजनाथ सिंह? कोई एक आंसर है, आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट बता दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। साथ ही में बताइए आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है। वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कंटेंट और बाकी सभी जीके के जो टॉपिक हैं वो सारा आपको कराया जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स को, साइंस का कोई भी आपका टॉपिक हो, कोई भी साइंस का भाग हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब कुछ आपको यहाँ पर कराया जाता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।